मेरे प्रिय बच्चों, अपने मुझसे पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनकी तस्वीरें हमारे स्कूल के कक्षों में लगी हुई हैं। चलो मैं इसका उत्तर देता हूं। ब्रिटिश काल में भारत में केनेथ एंडरसन, एलन ह्यूज और जिम कॉर्बेट जैसे महान शिकारी ने गांवों को नरभक्षकों से सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। केनेथ एंडरसन अपनी गहरी वन्यजीव ज्ञान और साहसिक मुकाबलों के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने खतरनाक बाघों और तेंदुओं से आम लोगों की रक्षा की। ह्यूज एलन अपनी अद्भुत ट्रैकिंग क्षमता और वीरता के कारण जाने जाते थे, जिन्होंने इन भयानक प्राणियों का शिकार कर शांति स्थापित की। जिम कॉर्बेट, जिन्हें भारत का रक्षक भी कहा जाता है, ये अपने समर्पित प्रयासों और वीरता के कारण मशहूर हुए, जिन्होंने वर्षों से आतंक मचा रहे नरभक्षियों को समाप्त किया। इनकी निडरता और समर्पण ने न केवल अनगिनत जीवन बचाए, बल्कि भय और आतंक को भी समाप्त किया। समय के साथ इन वीरों की कथा धूमिल होने लगी, पर उनकी अदम्य साहस की यादें आज भी जीवित हैं। इन्हीं महानायक शिकारी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए राहुल अनिल बगूल, जो इन वीरों के प्रशंसक हैं, ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर इनकी कथाओं को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर इन वीर शिकारी के वर्चुअल संस्करण बनाए, ताकि वर्तमान पीढ़ी इनके अद्भुत साहस और बलिदान को जान सके और उन्हें सदैव याद रख सके। इस कहानी का महानायक जिम कॉर्बेट है, जिन्होंने 34 नरभक्षियों को मृत्यु के घाट उतारा। आज हम जिम कॉर्बेट की कहानी से ही श्रद्धांजलि करेंगे। तो चलिए, उस स्थान पर जहां पर नरभक्षकों का आतंक था। रुद्रप्रयाग के शांत और सुंदर पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है एक डरावना रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो इन पहाड़ियों को आतंकित कर रहा था। एक ऐसा भयानक नरभक्षी जो मनुष्य को अपना शिकार बना रहा था। यह कथा है उस नरभक्ष वाले तेंदुए की, जिसने इस क्षेत्र के जीवन को बदल कर रख दिया। यह था एक तेंदुआ, जिसने अपने खूंखार आतंक से गांवों को आतंकित के छाया में ला दिया। यह तेंदुआ न सिर्फ गांव वालों को, बल्कि तीर्थ यात्रियों को भी अपना शिकार बनाता रहा, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले थे। महिलाओं, बच्चों और ज्येष्ठ व्यक्तियों को घरों से खींचकर ले जाना, सुनसान गलियों में भय का वातावरण बनाना, यही इस शिकारी का काम था। यह नरभक्षक वाला प्राणी इतना चालाक था कि दिन में भी हमला कर देता था। वह जानता था कि कब और कहां हमला करना है। इस आतंक ने पूरे क्षेत्र को भय के साए में ला खड़ा किया था। गांव खाली हो गए थे, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, पर फिर भी वह खोजने से नहीं रुक रहा था। स्थानीय शिकारी भी इस नरभक्षक लेपर्ड का सामना करने निकले, पर वह इस खतरनाक नरभक्षक का वो सामना नहीं कर सके। कई शिकारी मारे गए और इस आतंक का अंत नहीं हो रहा था। अंततः जब स्थिति अनियंत्रित हो गई, तो इबॉटसन ने जिम कॉर्बेट को बुलाया। जिम कॉर्बेट, वह साहसी और अनुभवी वन्यजीव संरक्षणकर्ता, इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। परंतु पहली बार में वह एक सामान्य नरभक्षक को ही नरभक्षी समझकर मार देता है, जो कि खतरनाक नहीं था। 10 महीने का तनाव, निरंतर प्रयास के पश्चात जिम कॉर्बेट ने उसे मार दिया, जिसने संपूर्ण रुद्रप्रयाग को भयभीत किया था। यह चित्रीकरण AI के माध्यम से निर्मित किया है।
प्रकृति की अनमोल सुंदरता और उससे छुपे हुए खतरों की कहानी है जिम कॉर्बेट, जो एक समय रुद्रप्रयाग के मानखेतर में मानुषिक जीवों और जंगली जानवरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस छोटी फिल्म में हम जानेंगे उस जंगली क्षेत्र की कहानी जहां जिम कॉर्बेट ने अपने साहस और समर्पण से मानुषिक और जंगली जीवन के बीच की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। यह कहानी है एक मनुष्य और जानवर के बीच संघर्ष की, जो हमें प्राकृतिक संरक्षण और जीवन के रहस्यों से परिचित कराती है।
कॉर्बेट की इस चालाक नरभक्षक तेंदुए के शिकार की कोशिश काफी चुनौतीपूर्ण रही, जो 10 सप्ताह तक चली और कई असफल प्रयासों के बाद भी फंसाने या मारने में असफल रहा। उन्होंने इस अवधि को जीवन और मृत्यु का संघर्ष बताया। शिकार के अंत में कॉर्बेट के एक साथी डिप्टी कमिश्नर डब्ल्यू इब्बोट्सन ने एक सांप को मारा। इस घटना के अनुसार इस कार्य ने जादुई पलटाव कर दिया और भाग्य को बदल दिया, क्योंकि कॉर्बेट ने तुरंत उसके बाद तेंदुए को मार डाला। इस पूरी घटना को लेकर एक परंपरा कहती है कि यह भाग्यशाली मोड़ एक मान्यता है जो कॉर्बेट के जीवन के एक द्वितीयक स्रोत में वर्णित है। इसका मतलब यह नहीं है कि कॉर्बेट स्वयं इस गहरे विश्वास में थे कि सांप को मारना तेंदुए का पता लगाने के लिए आवश्यक था। जब भारी वर्षा का चक्रवात आया तो कॉर्बेट की स्थिति और भी बिगड़ गई। गतिशील वर्षा ने उसकी बंदूक को बेकार कर दिया, संभवतः गोलियों को भीगने और राइफल के तंत्र को खराब कर देने के कारण। यह जानते हुए कि अब उसका शिकारी असहाय है, तेंदुआ, जो एक खतरनाक मानव भक्षी है, अंधकार में कॉर्बेट का पीछा करने लगा। कॉर्बेट ने ऊपर पेड़ पर बैठे नरभक्षक पर ध्यान केंद्रित किया और उस पर गोली चला दी। यह कथा जिम कॉर्बेट की वीरता, धैर्य और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिन्होंने रुद्रप्रयाग के नरभक्षक तेंदुए का अंत कर मानव जीवन की रक्षा की। उनके अथक प्रयासों में कई दिन लगे, पर साहस और लगन ने सफलता दिलाई। इस कार्य के दौरान उन्होंने लगभग 24 से अधिक नरभक्षी प्राणियों का अंत किया। जिम ने अपने जीवन में प्राणियों के प्रति सम्मान और करुणा का परिचय दिया, और यह कार्य मानव जीवन की सुरक्षा एवं वन्य जीवन के प्रति उनके कर्तव्य का प्रतीक है। 1925 में स्थानीय अधिकारियों और वन कर्मियों का समर्थन इस सफलता में महत्वपूर्ण रहा। अंततः जिम कॉर्बेट का यह कार्य न केवल एक विजय है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी है, जो हमें प्रकृति के साथ सद्भाव और संरक्षण का पाठ पढ़ाता है। हम सभी उनके प्रयासों को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने गढ़वाल क्षेत्र को आतंक से मुक्त कराने में मदद की। जिम कॉर्बेट अकेले ही घने जंगलों में चलते थे, और वह भी उन जंगलों में जो नरभक्षी प्राणियों के खतरे में थे। वह एक महान शिकारी, बहादुर व्यक्ति और प्रकृति प्रेमी थे। यह निष्कर्ष कॉर्बेट के संरक्षणवादी दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जो कहता है कि मानव भक्षी प्राणी बुरा राक्षस नहीं है, बल्कि परिस्थिति के शिकार हैं, जो मानव के उत्पात के कारण हुए हैं। मानव ने वनों का नाश करने हेतु वनों को नष्ट करना चाहा, जो उन प्राणियों का अपना निवास स्थान था। यह संदेश उनके बाद के संरक्षण कार्य की आधारशिला बना, जो अंततः आज के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना का कारण बना। जिम कॉर्बेट, महान संरक्षणकर्ता एवं वनों प्रेमी, अपने अंतिम दिन केन्या में बिताते हुए प्राकृतिक सौंदर्य एवं विविध वन्य जीवों में रमे रहे। उन्होंने 1955 में केन्या में अपने अंतिम समय बिताए और वहीं उनका निधन हो गया। अपने जीवन के अंतिम काल में भी वनों एवं जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति उनका दृढ़ संकल्प एवं प्रेम प्रकट होता रहा, जो उन्होंने शिकारी से संरक्षणकर्ता के रूप में अपने अनुभव से पाया था। अपने प्रिय वनों से घिरे हुए उनके अंतिम दिन इस बात का प्रमाण थे कि उनका हृदय उस धरती से अत्यंत गहरा जुड़ा हुआ था, और उनका संकल्प था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वन एवं जीव जंतुओं का संरक्षण संभव हो सके। उनकी दृष्टि एवं कार्य आज भी संरक्षण के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत हैं।